आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जयभारा जिला संत कबीर नगर से। आज महाभारत का युद्ध हुए और महाभारत काल बहुत सदियों तक बीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महाभारत ख़त्म हो गया। मैं जयभारत ये कहना चाहती हूँ, महाभारत तो रोज़ है और जब तक ये धरती रहेगा महाभारत कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में शकुनी भी हैं और हम लोग के बीच में दुर्योधन भी है, हमारे बीच में कर्ण भी है और हम लोग के बीच में भगवान भी हैं, कृष्ण कन्हैया भी हैं, हमारे बीच में ताड़का पूतना जैसी नारियां भी हैं और जसोदा मैया जैसी माँ भी हैं। ऐसी बात नहीं है। और हमारे बीच में द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुशासन भी हैं और द्रौपदी के चीर को जिसने हरण किया उसके जंघा को तोड़ने वाले भीम भी हैं। लेकिन हमें निर्णय करना है कि इस महाभारत का जो युद्ध है, जो सदियों सदियों तक कभी जब तक सृष्टि रहेगा ये तब तक चला रहेगा। अंतर ये है, तब महाभारत के युद्ध में आमने सामने से लोग लड़ा करते थे, तब महाभारत के युद्ध रहता था, लोग पंचायत करके निर्णय के साथ लड़ा करते थे, तब हम शकुनी को, दुर्योधन को, दुशासन को पहचान लेते थे। लेकिन आज का महाभारत का युद्ध इतना सातिर है हम पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारे बीच में जो दुर्योधन होगा, जो दुशासन होगा, जो शकुनी होगा, उसे हम सबसे अच्छा मानेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा करेंगे, उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जबान से और व्यवहार से इतना सुंदर साथी दिखाना चाहेगा कि आने वाले समय के पीढ़ियाँ उसको नहीं पहचान पाएंगी। वास्तव में ये दुशासन है, यही शकुनी है, क्योंकि तब का शकुनी था सामने अपना क्रोध प्रकट कर देता था, तब का दुर्योधन था सामने अपने हिस्सा का मांग करता था, तब का दुशासन था सामने चीरहरण करता था। अब का दुशासन और अब के दुशासन और अब के शकुनी में इतना अंतर है कि सामने से लोग वार करेंगे लेकिन हम जान नहीं पाएंगे। तो मित्रों, आज का महाभारत तो सबसे कठिन है, इतना कठिन है। और आज चुनाव का डंका भी बज चुका है। इस चुनाव के डंके में हमें पता करना होगा कि हमारे बीच में कौन शकुनी है, हमारे बीच में कौन दुशासन है, हमारे बीच में कौन हमारी भारतीय संस्कृति, कल्चर और हमारे देश की आम जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा। तो ये सब पहचानने के लिए आज के महाभारत को हमें सजग होना होगा। और मैं बताना चाहूँगी, हमारे बीच में तब भी महाभारत के युद्ध में कृष्ण थे, लोगों ने पहचानने में कमी कर दिया था। आज भी कृष्ण हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो आज के कृष्ण को पहचानो और पहचान करके इस बढ़ती हुई महाभारत की जंग को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि महाभारत सदियों से चला था, आवाज़ भी चल रहा है। महाभारत तब का महाभारत था, आमने सामने कृष्ण भगवान खड़ा होकर के गीता का उपदेश कर रहे थे। आवाज़ के महाभारत में कोई गीता का उपदेश नहीं, चापलूसी कर रहे हैं लोग, दलाली कर रहे हैं लोग, चाटकोरी करें। तो पता करो कि हमारे बीच का वो कृष्ण कहा गया और कृष्ण का खोजना होगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, महाभारत तो रोज़ है, लेकिन महाभारत हमारे और आपके बीच में इस महाभारत को ख़त्म करके आओ हम एक शांतिमय राष्ट्र का निर्माण करें। आप सभी से ही अनुरोध करते हैं कि महाभारत जो द्वापर में हुआ था वो आज भी है, लेकिन आज का महाभारत तब से ज़्यादा कठिन है और इसको ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना होगा और सबको, हर एक बच्चे को कृष्ण बन करके गीता का उपदेश देना होगा, देश और राष्ट्र का उपदेश देना होगा और देश और संविधान और समाज को बचाना होगा। मैं जय भारत यही आप लोगों से अपील करते हुए कहना चाहती हूँ, आओ इस महाभारत के, कलयुग के महाभारत को रोकने के लिए सबको कृष्ण बन करके और गीता का उपदेश देना होगा। मैं जय भारत आप लोगों से ही अनुरोध करते हुए कहना चाहती हूँ। बाकी आप सभी लोग समझदार हो और बात मैं मंच पर बताऊँगी आप लोगों को, और कमेंट करके हमको आप तब तक के लिए बताइए कि मैंने गलत कहा कि सही कहा, क्योंकि आज घर में महाभारत है, समाज में महाभारत है, द्वार पे महाभारत है, बाजार में महाभारत है, राजनीति में महाभारत है, धर्म नीति में महाभारत है। महाभारत हर जगह है और शकुनी, दुशासन, दुर्योधन हर जगह बैठे हुए हैं हमारे हक का अधिकार को लेने के लिए। तो इन दुशासन, शकुनी और इस दुर्योधन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। सबको कृष्ण बनना होगा, सबको कृष्ण बन करके और
सच्चाई का पर्दा उठा करके गीता का फिर से वही उपदेश करना होगा। तो तब के लिए मैं जया भारत आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जया जी आपने सही कहा कि गलत कहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर गलत कहा होगा तो फिर बताइएगा, तो मैं फिर और बात आप लोगों से करूँगी। तब तक के लिए अपने चैनल पर आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम।